प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब और खुशामदीद। 10वीं जमात के तलबा तालबात के लिए उर्दू सबक के साथ मैं मोहम्मद इसाक आरिफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा था कि सिन्फ़ अदब में नात किसे कहते हैं, फ़न नातगोई का आगाज़ कब और कैसे हुआ, और वो कौन कौन से शोरा थे जिन्होंने नातें लिखकर शोहरत हासिल की। तो आज के सबक में हम आपकी दरसी किताब पर दी हुई नात के तख्लीकार यानी शायर मरहूम रसा जावदानी के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अजीज बच्चों, आपके उर्दू के इम्तिहानी पर्चे यानी क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आ सकता है कि रसा जावदानी के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर एक मुख्तसर नोट लिखिए, या रसा जावदानी और उनकी अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। तो आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि रसा जावदानी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और किन हालात में उन्होंने शायरी की। प्यारे बच्चों, रसा जावदानी ज़िला डोडा के वाहिद उर्दू शायर हैं जिनके उर्दू कलाम को जम्मू व कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 10वीं जमात के तलबा व तालबात के लिए तरतीब दी गई निसाबी किताब में शामिल किया गया। यानी रसा जावदानी के अलावा ज़िला डोडा का कोई ऐसा शायर नहीं है जिसके उर्दू कलाम को 10वीं जमात की उर्दू की निसाबी किताब में शामिल किया गया हो। इसके मानी ये हुए कि रसा जावदानी के कलाम के मयार को जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तस्लीम किया है और उनके कलाम को आपकी दरसी किताब में शामिल किया गया है। रसा जावदानी का असल नाम अब्दुल कुद्दूस है। आप 7 जुलाई 1901 ईस्वी में बदरवा में पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक अनंतनाग कश्मीर के कादीपुरा गांव से था, जहां से वो हिजरत करके बदरवा आए और यहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, यानी यहीं पर रहने लगे। आपके वालिद ख्वाजा मुनव्वर देव तिजारत पेशा थे, मगर फारसी ज़बान और अदब से काफ़ी लगाव रखते थे और अपने वक़्त के आलिम फाजिल समझे जाते थे, जिसका असर रसा पर भी पड़ा। रसा ने इब्तदाई तालीम बदरवा में ही हासिल की, जिसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंशी फाजिल की डिग्री हासिल करके रियासती महकमा तालीम में मुलाजमत इख्तियार की। 1928 ईस्वी में बदरवा में एक ज़बरदस्त सैलाब आया, जिससे पूरा कस्बा तबाह हो गया। इस सैलाब में ख्वाजा मुनव्वर देव ने अपना सब कुछ खो दिया, जिससे रसा जावदानी बहुत दुखी हुई और शायरी की तरफ उनकी रग़बत में इजाफा हुआ, जिसका बचपन से ही उन्हें शौक भी था। वो बरसों तक फारसी और उर्दू पढ़ाते रहे, जिस वजह से उनका अदबी लगाव और उनकी शायरी का मयार बढ़ता ही चला गया। अजीज बच्चों, रसा बुनियादी तौर कश्मीरी ज़बान के शायर हैं और उनका शुमार कश्मीरी गज़ल के सफ़े अव्वल के शोरा में होता है, मगर आपकी उर्दू शायरी भी बहुत आला मयार की है, जिसमें असातिज़ा का रंग झलकता है। आपका इंतकाल 27 मई 1979 ईस्वी में बदरवा में ही हुआ। अजीज बच्चों, शेरगोई के अलावा रसा जावदानी गाने बजाने के भी बेहद शौकीन थे। आपकी शायरी में रूमानियत का गलबा है और हुस्न व इश्क आपकी गज़लों का बुनियादी मौजू है, जबकि नज़्मों में आपने ज़्यादातर कुदरती मनाजिर की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की।
آپ کے اردو شعری مجموع میں لالۂ صحرا، نظم ثریا اور طوفان، اور کشمیری میں تحفہ کشمیر اور نیرنگی غزل شامل ہیں۔ جموں یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے رسا جاودانی میموریل لٹریری سوسائٹی کے نام سے ایک ادبی تنظیم کا قیام عمل میں لایا ہے، جس کے زیر اہتمام ہر سال ادیبوں اور شاعروں کو رسا جاودانی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اس تنظیم نے چند برس قبل کلیات رسا کے نام سے رسا جاودانی کی کشمیری اور اردو شاعری پر مبنی ایک کلیات بھی شائع کی ہے۔ پیارے بچوں، یہ رسا جاودانی کی زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان سب باتوں کو ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور اگر آپ کے امتحان میں یہ سوال آ جائے کہ رسا جاودانی کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے، تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔